लाहौरियों का इंतजार खत्म। 25 साल बाद बसंत की वापसी। लाहौर में बसंत फेस्टिवल की तकरीबात का आगाज। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दहली गेट में गुड्डा उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। तकरीब में हुकूमती शख्सियात की भी शिरकत। दहली गेट की छत को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बसंत फेस्टिवल का आगाज होते ही छतों पर बू काटा की सदाएं, शहरियों के ढोल के थाप पर भंगड़े। शहरी मुसलसल 3 दिन 6, 7 और 8 फरवरी तक बसंत मनाएंगे। बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं होगी। वजीर आला मरियम नवाज की लिबर्टी में शहरियों से गुफ्तगू। बोली, अगर सेफ्टी रॉड न लगाया तो बाइक बंद हो जाएगी। मुझे आपकी परवाह है। हिफाजती इकदामात अवाम की हिफाजत के लिए हैं। शहरी किसी भी कैंप पर जाकर मुफ्त सेफ्टी रॉड लगवा सकते हैं। वजीर आला मरियम नवाज का लिबर्टी चौक और मोची गेट का दौरा। बसंत की तैयारियों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला शहरियों में घुल मिल गई। अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी हटवा दिया। स्टाफ को हिदायत की कि शहरियों को आने दें, किसी को नहीं रोकना। शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने बहुत काम किया है, आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं और हमारा वोट आप ही के लिए है। एक शहरी ने अपने नन्हे बच्चे को वजीर आला से मिलवाया, जिस पर मरियम नवाज ने शफकत का इजहार करते हुए कहा, माशाअल्लाह, आप तो फौजी भाई बने हुए हैं, बेहतरीन। लाहौर में बसंत के दौरान इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मजहबी हमाहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। मुकद्दस कुतब, मजहबी मकामात, सियासी जमात या किसी शख्स की तस्वीर वाली पतंगों पर पाबंदी आयद। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार। महकमा दाखिला की इंतजामिया और पुलिस को कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद की हिदायत। पीएचए के ज़ेरे इंतजाम पार्क्स में पतंगबाजी नहीं होगी। शहर के तमाम छोटे और बड़े पार्कों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। ग्रीन बेल्ट, सब्जाजार पर भी पतंगबाजी की मुमानियत होगी। बड़े पार्क्स में सिर्फ बसंत फेस्टिवल का इनेकाद होगा। डायरेक्टर्स अपने ज़ेरे इंतजाम पार्कों में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। और ड्रोन उड़ेंगे, कैमरे चलेंगे, कानून तोड़ने वाले अब न बचेंगे। लाहौर में बसंत फेस्टिवल के मौका पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान फाइनल। पतंगबाजों की मॉनिटरिंग के लिए जदीद सिस्टम फाल किया जाएगा। हर पतंग, डोर और फरोख्त कुनिंदा रजिस्टर्ड और QR कोडेड होगा। मोटरसाइकिलों पर हिफाजती एंटीना लाजमी करार। IG पंजाब के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। शहर को 3 सिक्योरिटी जोन्स में तकसीम किया गया है। दीगर शहरों से आने वाले लोगों के पेश नज़र ट्रैफिक का भी इजाफी प्लान तश्कील। केमिकल डोर और धाती तार इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानून फौरी हरकत में आएगा। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको अपडेट करें कि लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को महफूज बसंत का एहतमाम। मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। 6 फरवरी से लाहौर में 3 रोजा महफूज बसंत का आगाज। बसंत के दिनों में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। मजहबी हमांगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए बास पाबंदियां आयद। पतंगों पर मुकद्दस कुत, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी पतंगों पर नहीं लगाई जा सकेगी। मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगें भी इस्तेमाल नहीं होंगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान
महकमा दाखिला पंजाब का कहना है पंजाब हुकूमत ने महफूज बसंत की इजाज़त महज तफरीही त्यौहार के तौर पर दी है। बसंत के मौके पर किसी किस्म की कानून शिकनी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार, धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग और स्कैनिंग की हिदायत। सिर्फ कानून के मुताबिक पतंगबाजी का सामान शहर में आ सकेगा। हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश पर भी पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। रेस्क्यू 1122 को मुकम्मल अलर्ट और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। तमाम अस्पतालों में माहिरीन तिब्बी अमले और अदविया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लिबर्टी चौक और मोची गेट का दौरा, बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत की। बसंत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लिबर्टी चौक और मोची गेट पहुंची तो शहरियों ने वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया और सेल्फियां बनवाईं। वज़ीर आला ने गाड़ी रोककर हाथ लहराते हुए शहरियों के सलाम का जवाब दिया। प्रोटोकॉल ने शहरियों को पास आने से रोका तो मरियम नवाज ने मना कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरियों को आने दें, किसी को नहीं रोकना। मरियम नवाज को अपने दरमियान पाकर शहरी पुरजोश अपने बच्चों को वज़ीर आला से मिलवाया। वज़ीर आला ने बच्चों से हाथ मिलाया, शफकत से बातें भी की। आने दो आने दो आने दो। किधर आए हुए हैं? सैर करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम नवाज ने शहरियों से कहा कि बसंत पर अगर सेफ्टी रोड नहीं लगाया तो मोटरसाइकिल बंद करेंगे। आप किसी भी कैंप पर जाएं, सेफ्टी रोड फ्री मिलेंगे। ये हिफाजती इकदाम आपकी हिफाजत के लिए हैं। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अचानक अपने दरमियान देखकर शहरी पुरजोश नजर आए। शहरियों का मरियम नवाज से कहना था कि आपके काम और आवाम से मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। बसंत त्यौहार इंतजामी खला, मॉनिटरिंग नाकाम, बगैर QR कोड के पतंगे, डोर के पिन्ने और गैर कानूनी चरखियां लाहौर पहुंच गईं। बसंत के मौका पर इंतजामी और मॉनिटरिंग निजाम पर संगीन सवाल खड़े हो गए। QR कोड के बगैर पतंगे और डोरें ब्लैक में फरोख्त होने लगी। बगैर QR कोड वाली पतंगे उड़ी तो मॉनिटरिंग कैसे होगी? QR कोड के बगैर इस्तेमाल से सरकारी डाटा नामुकम्मल होने का खदशा है। जराये के मुताबिक रात के वक्त उड़ने वाली पतंगों की निगरानी का भी मौसर निजाम मौजूद नहीं। केमिकल और मांझा लगी डोर की बर वक्त निशानदही कैसे मुमकिन होगी? शाम 6 बजे के बाद अंधेरे में गैर कानूनी डोर के इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा? क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में कोई सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है? ये सवाल भी बरकरार है कि सेफ सिटी कैमरे आसमान की निगरानी कैसे करेंगे? सेफ सिटी कैमरों से बगैर कोड, पतंगों और डोरों की शनाख्त कैसे होगी? पेशावर से बड़े पैमाने पर चरखियां लाहौर पहुंचने की इतलात हैं, लेकिन कोई वजाहत नहीं। बैनुल अज़लाई सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग का भी कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। पतंग लूटने के वाकयात की रोकथाम के लिए वाज़ेह SOPs ताहाल गायब। पतंग लूटने के दौरान होने वाले हादसात की जिम्मेदारी किस पर होगी? गैर महफूज और खतरनाक छतों के इस्तेमाल पर फौरी कार्रवाई कैसे की जाएगी? क्या ज़िले इंतजामिया के पास छतों की सेफ्टी चेक का कोई फ्रेमवर्क है? गैर कानूनी पतंगबाजी पर जुर्माने और सजाओं का निफाज क्यों गैर वाज़ेह है? क्या मॉनिटरिंग सिर्फ दिन की हदूद तक महदूद रखी गई है? केमिकल डोर से होने वाले हादसात की सूरत में जिम्मेदार कौन होगा? बसंत के इंतजामात, ज़ाब्ता साजी, मॉनिटरिंग और निफाज में वाज़ेह खला मौजूद है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। अहले लाहौर अपने रिवायती त्यौहार को मनाने के लिए बेताब। मुद्दतों बाद त्यौहार मनाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज के शुक्रगुजार। शहरी खुशी के साथ साथ महंगाई का शिद्दत से शिकवा करते नजर आए। बसंत की खुशियां और तैयारियां। अहले लाहौर की बड़ी तादाद गुड़ियों की खरीदारी के लिए बागबानपुरा बाजार पहुंची। बाजार में आधे तावे की मांग 300 से 400 रुपए है। एक तावा 500 से 600 और 1.5 तावा 1100 से 1400 तक में फरोख्त हो रहा है। बाजार में डोर के पिन्ने दस्तयाब नहीं। खरीदारों का कहना है कि वो बसंत के त्यौहार से बहुत खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें काबिले कदर हैं, मगर गुड्डों और डोर की आसमान से बातें करती कीमतें परेशान कुन हैं। जो दिन आगे गुजरते जा रहे हैं ना, रेट ऊपर को ऊपर लेके जा रहे हैं। पहले एक दो दिन पहले तावा 300 रुपये का मिल रहा था, आज 600 रुपये का 700 रुपये का मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर भी ज़्यादा तवज्जो करे, इन्होंने से रेट कम कराएं। इतना अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतनी सेलिब्रेशन करेंगे ज़्यादा।
आप यकीन माने कि लोग बाहर के मुल्कों से लोग आ रहे हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, और ये बड़ा अच्छा है कि हमारा शुरू से ये ट्रेडिशन था, ये चल रहा था। शहर लाहौर के बासी बसंत पुरजोश तरीके से मनाने को तैयार तो हैं मगर महंगाई से भी परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ड्रामा निगार और सहाफ़ी मुन्नू भाई के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 6 फरवरी 1933 को वज़ीराबाद में पैदा होने वाले मुन्नू भाई का असल नाम तो मुनीर अहमद कुरैशी था, लेकिन शोहरत अपने कलमी नाम मुन्नू भाई से पाई। इब्तदाई ज़िंदगी में जिल्द साजी और किताबत उनका ज़रिया मुआश रहा, जिसके साथ साथ शायरी के मैदान में भी तबाह आजमाई करते रहे। जो तू चाहना वो नहीं होना, हो नहीं जाता करना पैंदा है। आहा, हो नहीं जाता करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है। आहा, सुख लई दुख भी जरना पैंदा है। हक दी खातर लड़ना पैंदा है। वाह वाह, जीवन दे लई मरना पैंदा है। 1950 में अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर कालम नवीस के तौर पर अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। असलम अज़हर उन्हें ड्रामा निगारी की दुनिया में ले आए और फिर उनके कलम से पल शेर खान, दश्त, झोंक स्याल और सबसे बढ़कर सोना चांदी जैसे मशहूर ज़माना ड्रामे सामने आए। सोना अंकल, राधी चांदी का झगड़ा हो गया है। अच्छा, हमने कहा सुलह कर लो, सुलह करते ही नहीं। अंकल माफी भी नहीं मांगते। मेरी गलती है नहीं, माफी क्यों मांगू? लेकिन आखिर बात क्या हुआ, क्या है? ऐसी बेफजूल बात आखिर बच्चों के सामने मैं क्या बताऊं? मुन्नू भाई के ड्रामों की सबसे बड़ी खुसूसियत उनके किरदारों का हकीकत के करीब तर होना समझी जाती थी। 2007 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। फिलवक्त इतना ही।